हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आर या पार नाम की एक सीरीज आई है, तो मैंने कहा फटाफट से शेयर कर लूं। वैसे भी जो टॉपिक है ना, आर पार की लड़ाई वाला जो मामला है, पॉजिटिव लोगों में और नेगेटिव लोगों में आजकल चल ही रहा है। बट एनीवेज, जहां पर मॉब इकट्ठा हो जाता है वहां पर जीत तो उसी की होती है, स्ट्रेंथ तो वहीं बन जाती है, अब चाहे वो सही सोच रहे हो चाहे गलत। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सीरीज, ये हॉटस्टार के ऊपर आई है। 8 एपिसोड हैं, कुछ 30 मिनट के हैं एक्चुअली में, कुछ तो 27-28 मिनट के हैं अगर आगे पीछे का नाम करना हटाओगे, और कुछ 40 मिनट्स के हैं। जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उठाया गया है दो बहुत ही बड़ी मूवीज से। एक है जैक सलीब भैया यानी अवतार से कुछ हद तक, क्योंकि जिस तरीके से एक इंट्रूजन वाला जो एस्पेक्ट है एक फॉरेस्ट में फॉर लालच, एक कहानी वो है। और जो दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है कि कैसे रिवेंज ली जाती है, क्योंकि ये एक्शन रिवेंज थ्रिलर है सोटू से। और ये जो पार्ट है ये आपको दिखेगा ओम बाग, अगर आपने एक थाई मूवी है ये, और इसके अंदर टोनी जा आपको दिखेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हैं और ज़बरदस्त है। जैकी चैन भी मतलब इनको अपना गुरु मानने लग गए हैं। मजाक कर रहा हूँ, बट ये काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन करते हैं। अगर नहीं देखी इनकी मूवी तो ज़रूर देखना। वैसे मोस्टली लोगों ने कोई ना कोई एक दो मूवी देखी होगी। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक दीगो घाट नाम का फॉरेस्ट है, और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा पदार्थ यूरेनियम पाया जाता है, जो कि इतना गंभीर तरीके से वो बताया गया है, पैसेदार बताया गया है, इतना महंगा बताया गया है कि उसे देश तक खरीदे जा सकते हैं। तो रुबेन भट्ट को लालच आ जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो ये लैंड ग्रैब करके रहेगा, और चाहे उसमें किसी की भी शहीदी हो जाए। और शहीदी की नज़र में आ जाता है एक ट्राइब, और उस ट्राइब के साथ क्या कुछ होता है इस लालच के चक्कर में। उनकी अपनी मान्यता है, उनका एक प्रोटेक्टर है सरजू, जो कि इस कहानी का लीड है। वो एक असैसिन मिशन पे क्यों निकल जाता है, और क्या वो अपनी ट्राइब को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। क्या ये जो ट्राइब है जिसको देगू भाटी बोला जाता है, ये जो ट्राइब है ये क्या अपनी सिक्लूडेड जिंदगी जी पाएगी कि नहीं जी पाएगी, या इनको भी अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ख़त्म कर दिया जाएगा। और स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में ही बताया जाता है कि ऐसी 100 एक ट्राइब हैं जो अभी भी सिक्लूडेड जीवन जी रही हैं। तो क्या ये सिक्लूडेड जीवन जीती रहेंगी, क्या ये जो नेचर से इनका प्यार है, नेचर से ही रहना, नेचर की ही सुनना और वहीं पर ही नेचुरल जिंदगी जीना, क्या ये रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ये सब आपको देखने को मिलता है। कहानी शुरू इस मुद्दे से होती है, नेचर और आदमी की टसल, और काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर और गंभीरता से बात करती है। इंसानी लालच फॉर श्योर, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, फॉर लैंड एलिमेंट, मतलब जो आपको यूरेनियम वगैरह हो गया वो। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कोई बेचारा इंसान है सिचुएशन में फंस गया है, उसको भी एक्सप्लॉइट करने वाले लोग कैसे आ जाते हैं। जहाँ पर आपको एक दलाल पुल्लप्पा का कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। बहुत बेहतरीन एक्टर है सारे यहाँ पर, इंक्लूडिंग सरजू का जो मेन हीरो है वो भी आपको अच्छा लगेगा। बो एंड एरो बहुत अच्छा चलाता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो सुपर हीरो जो है एरो की भी थोड़ी बहुत याद आ जाएगी। तो वो काफ़ी अच्छा है। बट बदले की आग भी आपको कैसे ब्लाइंड कर देती है, ये भी इसमें एक लेसन है। नेचर के कुछ कुछ शॉट्स हैं जो काफ़ी अच्छे दिखाए गए हैं, स्पेसिफिकली एपिसोड 1 में। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा नेचर नहीं दिखाई गई है, तो उसके अंदर आपको झरनों से लेके जो फॉरेस्ट्री सीन्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। और जो ट्राइब की किस्से कहानियां हैं, जिस जो रिचुअल्स वो मानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मान्यता इक्वल टू रक्षक, और रक्षक क्या बचा भी पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये सब देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से एंड हुई है फॉर श्योर इसका सीजन 2 भी वो सोच ही रहे होंगे। अब ये जो कहानी है, जैसे मैंने बोला, शुरू कहीं से होती है और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इनफैक्ट आपको एक स्पेशल सेल का आदित्य दत्त करके कैरेक्टर है वो भी इंट्रोड्यूस होता है। वो क्या चाह रहा है इसके अंदर, ये पुल्लप्पा की कहानी कहाँ से जुड़ गई, पुल्लप्पा और सरजू की कहानी कैसे जुड़ गई। सरजू भाई साहब क्या फॉरेस्ट में रहते हैं या बाहर रहते हैं? अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो आपको पता है वो बाहर भी आ जाता है। अगर वो बाहर आ जाता है तो उसकी लाइफ इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाती है। ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आपको ऐसा लगता है कि थोड़े फिल्मी हो गए। तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती थी, लेकिन इसकी जो हार्ट है वो थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आता है। वो इसीलिए क्योंकि जो आप मुद्दा पकड़ के बैठे हैं फॉरेस्ट का, ये सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें ठीक हैं, ये आपके साथ कनेक्ट भी करती हैं। अभी हमने अवतार भी देख ली तो आपको लगता है कि जो नेचर के क्लोज हैं वो कैसे हैं, और हमने कंतारा देखी वो भी इसी टॉपिक को थोड़ा बहुत छेड़ती है, ह्यूमन वर्सेस द नेचर। अब यहाँ पर जो भाटा का कैरेक्टर है वो टिपिकल विलन की तरह है। वो गाना बजाना भी देखता रहता है, सिगार भी फूकता रहता है, विस्की भी पीता रहता है। पर एट द सेम टाइम ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इमोशन इवोक होना चाहिए
ट्राइब के लिए, उनके लोगों के लिए एक अटिपिकल मतलब होते हैं जो टिपिकल नहीं होते हैं, तो वो इस तरीके का कैरेक्टर आपको देखने का आजकल मन करता है जो टिपिकल विलन ना हो। वो टिपिकल विलन है, टिपिकल माइंडसेट है, तो आपको लगता है यार ये देखा हुआ है, ये काफी सारे कुछ इंग्लिश मूवी कुछ हिंदी मूवी जोड़ जाड़ के बनाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये ऐसा नहीं है कि ये बुरी सीरीज है, ये अच्छी सीरीज है, आपको एंटरटेन करेगी। बहुत ज्यादा दिल नहीं लगा पाओगे आप इससे, जिसे कहते हैं ना कई बार जज्बात जुड़ जाते हैं, वैसा नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर इमोशंस की कमी है और इमोशंस को डिपिक्ट भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सब एक्टर्स तो अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सरजू ने अपने एक्शन सीक्वेंसेस और ये सब चीजें तो बहुत अच्छा किए। जहां पर थोड़ा सा होता है ना कि उसका दिल दुख रहा है, वो दिल दुखने के टाइम पे वो आपसे कनेक्ट थोड़ा सा कम हो पाता है, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर भी इसके ओवरऑल रहेगा 7/10। गुड टाइम पास सीरीज, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपको बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना कई सीरीज से लगाव ही हो जाता है, वैसी वाली नहीं है, लेकिन फॉर श्योर सोचने और समझने पे मजबूर करती है। एक क्वेश्चन और अराइज होता है इसको देखने के बाद, ठीक है हम बोल रहे हैं कि नेचर के पास रहो, ये रहो वो रहो, तो आई थिंक इवोल्यूशन ऑफ अ मैन और लेट्स से ह्यूमन काइंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ऐसा नहीं है कि आप जंगलों में ही रह जाओगे, आपको बाहर तो आना ही पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, कितना हद तक आप एनवायरनमेंट और नेचर के साथ खेल सकते हैं, और कब ये सेंसिटिविटी आएगी कि नेचर की वजह से हमें वो फुल स्टॉप कब लगाने हैं, कि नदियां गंदी नहीं करनी है, केमिकल्स को ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, ये सब जो चीजें हैं, ये इसके अंदर टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करे गए हैं। इन्होंने बस बड़ा ही ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड दिखाया है, या तो फॉरेस्ट है या फिर जो लोग बाहर ऑफ द फॉरेस्ट हैं, जो सिटीज में और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वो गंदे ही लोग हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच मुझे नहीं लगा। बाकी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।